हायाघाट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बोर्ड से गायब हुआ उर्दू शब्द। रेलवे की लापरवाही या फिर शरारती तत्वों का काम। आपको बता दें कि अभी जो एक ख़बर मिल रही है हायाघाट रेलवे स्टेशन से कि हाल में ही 2-3 महीने पहले जो है हायाघाट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद वहाँ बोर्ड लगाया था जिसमें रेलवे से भी चूक हुई थी, हायाघाट रेलवे के द्वारा चूक हुई थी कि जब बोर्ड पे नाम लिखा गया था हायाघाट तो हिंदी इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन उस वक्त हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग हायाघाट की चल रही थी। तो मैंने उस वक्त ही वीडियो बनाया था और रेलवे को टैग किया था। उसके बाद हायाघाट रेलवे ने तुरंत आश्वासन दिया और कहा कि इसको जो है जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा और उस पर फिर उर्दू में हायाघाट लिख दिया गया था। उसके बाद कमेंट भी बहुत सारे आए थे उर्दू को लेकर के, लेकिन सवाल पैदा होता है कि रेलवे से कहाँ चूक हो रही है। लगातार कुछ ना कुछ गलतियाँ जो है हायाघाट रेलवे द्वारा, रेलवे प्रशासन के द्वारा हो रही है। कभी अंडरपास में पानी जमा होता है, उसकी निकासी नहीं होती। और अब जो खबर मिल रही है कि हायाघाट बोर्ड से जो है उर्दू शब्द को मिटाने की पूरी कोशिश की गई है। और ये वीडियो मैंने देखा है कि हायाघाट के ही एक इन्फ्लुएंसर हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूं, तौकीर बाबा, जिन्होंने ये वीडियो बना करके दर्शाया और दिखाया और वो न्यूज़ मेरे तक पहुंची। तो मेरा काम है कि मैं उस न्यूज़ को बनाऊं और रेलवे तक जो है पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मेरा सवाल हायाघाट रेलवे प्रशासन से भी है, हायाघाट रेलवे से भी है कि रेलवे की संपत्ति पर आके अगर कोई ऐसी हरकतों को अंजाम देता है तो हायाघाट रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ की तैनाती रहती है, जीआरपी की तैनाती रहती है। तो वो अधिकारी कहाँ थे जब ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया? क्या ये हायाघाट रेलवे की बड़ी चूक नहीं है? हायाघाट रेलवे की बड़ी लापरवाही नहीं है? और जिन शरारती तत्वों ने ऐसा काम किया है, मेरा गुजारिश है हायाघाट रेलवे प्रशासन से और समस्तीपुर डीआरएम कार्यालय से भी कि उन्हें चिन्हित करें और उन पर कार्रवाई की पूरी कोशिश की जाए। क्योंकि ये कोई एक छोटी बात नहीं है कि अगर बोर्ड पे उर्दू हिंदी के साथ, हिंदी इंग्लिश के साथ अगर उर्दू में लिखा हुआ है तो आप उसको रिमूव कर दें, उसको मिटा दें। ये कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। और रेलवे की प्रॉपर्टी पे आके ऐसे घटिया हरकतों को अंजाम देना कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। और जो लोग ऐसे घटिया हरकतों को अंजाम दिए, मैं उन्हें बता दूं कि शायद उनके पास नॉलेज की कमी होगी कि उनको लगता है कि उर्दू भाषा जो है वो बाहर का भाषा है। आपको बता दें कि उर्दू भाषा की पैदाइश जो है हिंदुस्तान में ही हुई थी। और आपको बता दें भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल में उर्दू को मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक का दर्जा प्राप्त है। इस देश की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और साहित्यिक भाषा माना जाता है उर्दू को। 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान के आर्टिकल 344(1) और 351 के तहत उर्दू को देश की मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं में शामिल किया गया है। राजकीय दर्जा दिया गया। कई भारतीय राज्यों में उर्दू को दूसरी आधिकारिक राजभाषा या अतिरिक्त राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। इन जगहों पे जो है उर्दू सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बोलने वाले लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 6.27 करोड़ यानी लोग उर्दू को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, जिससे ये देश की सबसे अधिक बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से आती है। सांस्कृतिक महत्व भी है उर्दू भाषा का। भारत में उर्दू का विकास यहीं की ज़मीन पर हुआ। ये देश की गंगा जमुनी तहज़ीब, शायरी और बॉलीवुड के गीतों संवादों का एक अहम हिस्सा रही है। लेकिन वो लोग जो शरारती तत्व होते हैं उनको शायद पता नहीं है, नॉलेज की कमी है उनके पास। उनको लगता है कि उर्दू जो है विदेश से आई है। नहीं, उर्दू भाषा की पैदाइश भारत में हुई और आज भी लोग, अच्छे खासे लोग जो हैं, करोड़ों लोग उर्दू भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। लेकिन ऐसी घटना को अंजाम देना, क्या अभी तक रेलवे की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है? रेलवे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इसको लेकर के कि आखिर किसने उर्दू भाषा को रिमूव करने की कोशिश करी? और जो लोकल प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही उनके द्वारा अभी तक हायाघाट रेलवे प्रशासन से जाके, हायाघाट रेलवे पे जाके किसी से मुलाकात की गई है, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी सेट हो सके कि आखिर ये जिम्मेदारी कौन लेगा। इससे पहले भी चूक हुई है हायाघाट रेलवे से कि जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बोर्ड लगाया गया था तो उर्दू भाषा नहीं लिखा गया था, लेकिन हमने रिपोर्टिंग करी, वीडियो बनाया, उसके बाद फ़ौरन उस पर एक्शन लिया हायाघाट रेलवे ने और उस पर सुधार किया गया। लेकिन दोबारा ऐसी गलती कि सीधा उर्दू भाषा जो बाद में लिखा गया था बोर्ड पे, उसको मिटा देना, उसको रिमूव कर देना कहाँ से दुरुस्त है? क्या लोकल प्रतिनिधि जाएंगे रेलवे प्रशासन से और हायाघाट रेलवे के अधिकारी से मुलाकात करेंगे, इस पर अपनी बात रखेंगे? और क्या रेलवे अधिकारी को अब
आधिकारिक बयान देना चाहिए, उनको प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि जो लोग इसमें दोषी हैं, जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, उनको चिन्हित किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये एक गलती अगर आप बार बार करेंगे तो हो सकता है अगर इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे चल के और भी बड़ी घटनाओं को ऐसे जो शरारती तत्व होते हैं, जो आपस में आपसी जो प्रेम है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, एक अलग वातावरण पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन पे अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आगे चल के वो और भी बड़ी घटना को अंजाम दे। और रेलवे प्रॉपर्टी में जाकर रेलवे के बोर्ड पे लिखी हुई शब्दों में उर्दू में जो लिखा गया था हायाघाट, उसको रिमूव कर देना कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। मैं सीएम अजीम, आप देख रहे हैं खबरों की चाय, और मेरा अनुरोध हायाघाट रेलवे से भी है, उनके अधिकारियों से भी है कि जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करें और जो भी घटना को अंजाम दिया गया है उन्हें चिन्हित करें, उन पर कार्रवाई करें, और जो उर्दू शब्द को मिटाया गया है उसको फिर से लिखने की मैं गुजारिश करता हूं रेलवे अधिकारी से भी, हायाघाट रेलवे प्रशासन से भी, कि उस पर जल्द से जल्द उर्दू में हायाघाट लिखा जाए, ताकि बहुत से लोग आज भी उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू समझते हैं, तो उनके लिए आसानी हो।